हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज आपके सामने वापस से एक बार एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो खास तौर से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अपन बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे सीनियर लेवल से स्टार्ट हो, चाहे 10th क्लास से स्टार्ट हो या फिर हायर एजुकेशन से स्टार्ट हो, वहाँ सभी में कॉमन चीज़ें जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कि जैसे ही पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो पेपर अटेम्प्ट करने का सही मेथड कौन सा है या कैसे अपन पेपर को अटेम्प्ट करें। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले से अनुभव है, उनकी तो अपन बात नहीं कर सकते क्योंकि देखो सबका अपना अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो रहता है। लेकिन फिर भी कई न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फील्ड के अंदर नए नए एंटर हुए हैं, वो काफ़ी बार ऐसे जनरली ये चीज़ें देखना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम का हमारा जो पेपर है उस पेपर को हम किस प्रकार से अटेम्प्ट करें कि सिलेक्शन के नियरेस्ट अपन पहुंच जाए या सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहला तो इंस्ट्रक्शन देखो जनरल रहेगा कि आपको जो इंस्ट्रक्शन है पहले एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर इंस्ट्रक्शन को रीड कीजिए। सबसे पहले आप ये कभी भी मिस मत कीजिए इसको रीड करना, क्योंकि आधे स्टूडेंट तो इसी चीज़ के, नए स्टूडेंट की बात कर रहे हैं अपन, नए स्टूडेंट है इसी चीज़ में मात खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता इस पेपर में नेगेटिव है या नहीं है। कई बार हो सकता है कि इनमें ऐसे कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव नहीं होती है, फिर भी कई बार बच्चे ऐसे समझते हैं आजकल तो नेगेटिव सब में ही होती है और उसी बिहेव पे वो एग्ज़ाम को जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें से सिर्फ जो आते हैं उनको क्वेश्चन वो ही कर पाते हैं और करके आते भी हैं। जबकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अभी अपन देखते हैं कि जैसे एग्ज़ाम में आप स्टार्ट करते हो तो पहले चीज़ तो आपको अटेम्प्ट स्टार्ट कैसे करने, कैसे आपको राउंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले आपने पेपर ओपन किया, ये आपके सामने कोई पेपर आया। पेपर सपोज पहला किसका है, जीके का पेपर है। जीके के पेपर में सपोज क्वेश्चन जो है वो 100 है। 100 क्या है, क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करने हैं। और जबकि आपको पता है आजकल देखो 40% का रूल है, 40% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई होते हो। तो यहाँ पर जीके क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कैसे करोगे। देखो पहला राउंड है, पहले राउंड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करते हुए एग्जैक्ट 1 से स्टार्ट करना है और आपको चलते जाना है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सिर्फ ये करना है जो क्वेश्चन आपको राइट आता है सिर्फ उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसी क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट का मतलब आप ये कह सकते हो सही जो आता है उसी क्वेश्चन के आगे अपन ऑप्शन में टिक लगाएं। जैसे ऑप्शन में अपने पास में है ए बी सी डी। अगर आपको 100% आप श्योर हो इस क्वेश्चन के लिए तो आप इसके ऊपर टिक लगा के यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया कि ये क्वेश्चन अपना एकदम करेक्ट है। इसी राउंड में जो क्वेश्चन डाउट में है, फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो क्वेश्चन कैसा है, डाउट में है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पढ़ा हुआ तो है, कहीं ना कहीं अपने को हल्का फुल्का याद आ रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको ऐसे कर सकते हो कि उसमें डाउट के अंदर आप उसको रख दीजिए। जैसे आपने डाउट में रखा है तो डाउट का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 15 है सपोज, तो यहाँ पर आप इसको सर्किल पे डाल दीजिए। आपने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। सर्किल का मतलब है आपको याद रहना चाहिए कि सर्किल आपने बनाया, इसका मतलब सिर्फ ये डाउट वाले क्वेश्चन है। थर्ड, अगर आपको वो कहीं सुना हुआ ही नहीं है, पढ़ा हुआ ही नहीं है, नो आइडिया, इसमें कोई आइडिया ही नहीं है, उस क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट राउंड में ही आप ये लगा दीजिए। क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उसके आगे पहले ये लगा दीजिए
क्रॉस का चिन्ह, कि इसको लास्ट तक छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि अपने को आइडिया ही नहीं है उस क्वेश्चन का, एकदम एग्जैक्ट आइडिया नहीं है तो आप उसको 0 लगा दीजिए। अटेम्प्ट करना है उसको पहले ही एकदम अटेम्प्ट कर दीजिए, आप पहले ही क्वेश्चन के ऊपर टिक कर दीजिए कि एकदम सही है ये तो, ठीक है। अब आपको बात आती है OMR की। OMR सीट की, कि अब आपको OMR सीट भरनी है, फिलअप करनी है। उस टाइम में सिर्फ पहले राउंड वाले जो क्वेश्चन है ये वाले, ये फर्स्ट राउंड के साथ ही आप क्या कर दीजिए, इसको फिल कर दीजिए। आपने फिल किए, आपको फिल करने के बाद आपके पास में कितने क्वेश्चन आए, 35 क्वेश्चन हैं जो आपके कितने हैं, एग्जैक्ट सही है। लेकिन आप ये कहें कि मेरा एग्जैक्ट सही अगर 35 है तो मैं नेगेटिव नहीं करूँगा, और तो ये भी आपकी सीधी सी बात है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको मिनिमम परसेंट जो है वो चाहिए 40%। तो आप भी वैसे भी क्वालिफिकेशन से बाहर हो आप, मतलब अब आपको जो रिस्क लेना है वो लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि आप इसमें क्वालिफाई नहीं हो। 35% बन रहे हैं यहाँ पर आपके पर 35 क्वेश्चन के। अब आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन को छेड़ोगे सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चन को छेड़ोगे सिर्फ डाउट वाले को, डाउट वाले क्वेश्चन को छेड़ोगे आप। क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन है A, B, C, D, ये आपके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन में से सबसे पहले आपको जो ऑप्शन निकालना है वो कैसे निकालना है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि जो हवा महल है उसके अंदर कितनी विंडोज है। अगर ये क्वेश्चन आता है जनरली, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हवा महल की कितनी विंडोज है, कितनी खिड़कियां हैं, आपके पास एक क्वेश्चन आया है जनरली। ऑप्शन में आपके पास में दिया है 50, 53, 54 और 55। अब आपको ये पता है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत भी आइडिया हुआ होगा तो आपको ये लगा होगा 953, 950, 954, 955। आपको ये लगा होगा कहीं भी कि इसमें 55 तो कहीं नहीं पढ़ा अपन ने, 55 तो कभी आया ही नहीं इसमें। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो कहीं ज़रूर आपके माइंड में क्लिक होगा कि ये ऑप्शन तो 100% नहीं है। तो 100% वाले जो नहीं है उनको बाहर निकाल दीजिए आप। आपने डी के ऊपर क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़ आपने लगा दिया ए के ऊपर कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी कहीं पढ़ा हुआ नहीं है। आपके सामने कन्फ्यूजन है सिर्फ बी और सी को लेकर। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपके वापस सेकंड राउंड में आते हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाले क्वेश्चन से आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में से जो आपको बेटर लगता है, आपका माइंड रिकॉल करता है। माइंड रिकॉल का मतलब है कि आपके माइंड ने कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को लाइफ में देखा है, या वो क्वेश्चन आपके माइंड से टच होके गया है, या आपने कहीं ना कहीं महसूस किया उस क्वेश्चन, किसी से सुना होगा, अपने फ्रेंड सर्कल से सुना होगा, कहीं भी आपकी लाइफ में यदि आपने कुछ भी उसके बारे में सुना है तो वो एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास में क्लिक ज़रूर होगा। तो वो जो रिकॉल होगा यहाँ पर आप उसको डिसीजन लीजिए। आपका जो रिकॉल बोलेगा उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, और उसमें आपके, क्योंकि दो ऑप्शन आप निकाल दिए, अब इन दोनों में कितने परसेंट चांस है, 50% चांस है। 50% चांस वाले आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने अटेम्प्ट किए 20 क्वेश्चन, आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 20 में से प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपके 50 क्वेश्चन तो सही आने ही आने हैं, क्योंकि आपने उन्हीं क्वेश्चन को किया है जो आपके पहले से डाउट में थे। अब 50 क्वेश्चन, ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इनमें से सपोज आपके 10 क्वेश्चन सही होते हैं या फिर 12 क्वेश्चन सही होते हैं, और आपके गलत कितने होते हैं, 8 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो यहाँ पर 8 का 1/3 जो परसेंट आप निकालोगे, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 3.5 के आसपास अपन कह सकते हैं, 2, 2.25 के आसपास अपन कह सकते हैं, 2.25 मार्क्स के आसपास कह सकते हैं। तो 2.5 ले लो आप, 2.5 मार्क्स आप कट करोगे किस में से, 10 जो बेनिफिट हुए हैं उनमें से।
तो भी कितने बच गए आपके 7.5 बच गए, तो भी आपके कितने हो जाएंगे, ये 7.5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, मतलब क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अब परसेंटेज कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 42.5%। तो यहाँ पर अब आप किस में आ गए, क्वालिफिकेशन के अंदर आ गए। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट का पेपर हो चाहे आपका कोई जीके का पेपर हो, आपको अटेम्प्ट करने का मेथड यही होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जो क्वेश्चन 100% सही है और आपका माइंड एकदम क्लिक कर रहा है उसको, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड राउंड में मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपको डाउट वाले करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लग रहा है इनमें से ये सुना हुआ ही नहीं है, एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसमें हाथ नहीं ही डालें आप, क्योंकि उसमें अगर आप हाथ डालते हो तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स उसमें अपने नेगेटिव मार्किंग जाती है और नेगेटिव के कारण से अपने जो किए हुए हैं पढ़ा हुआ है वो भी व्यर्थ जाएगा, आपका कोई काम का नहीं आएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो मैक्सिमम चांस रहेंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। इसी प्रकार की वीडियो आप ज़रूर देखिए। अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन को विशेष चीज़ें लेके आएंगे। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो भी न्यू स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उनके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।